बिहार का बजट 10 लाख नौकरियों की बात। बीपीएससी में 49,000, बीटीएससी में 12,000 और बीएसएससी में 2900 भर्तियां। पुलिस शिक्षकों की भी होगी नियुक्ति। बिहार सरकार ने बजट में 10 लाख नौकरियों देने की बात दोहराई है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बीपीएससी से लेकर पुलिस में बम्पर भर्तियों का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि बीपीएससी में 49,000, बीटीएससी में 12,000 और बीएसएससी में 2900 भर्तियां होगी। पुलिस में विभिन्न पदों पर 75,000 नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग में नई भर्तियों की भी बात कही। बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर फोकस रहा। वित्त मंत्री इस बार लाल रंग की जगह मैरून कलर का सूटकेस लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। पिछले साल से 24,000 करोड़ ज्यादा का बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष साल 2023 से 2024 में 2,61,885 करोड़ का बजट पेश किया। साल 2022 से 2023 में बजट 2,37,691 करोड़ था। 10 साल में 3 गुना बजट बढ़ा। वित्त मंत्री ने कहा कि 10 सालों में बजट का आकार 3 गुना बढ़ा है। बिहार की आर्थिक वृद्धि पर 10.98% रही, जबकि देश की आर्थिक वृद्धि पर 6% रही। देश दुनिया में बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत जल्द हम नंबर 1 पर होंगे। हम सीमित संसाधनों में भी बाकी राज्यों से बेहतर काम कर रहे हैं। हमारी विकास दर हमेशा 10 से ऊपर ही रहने वाली है। ये राज्य की योजनाओं की वजह से है, सरकार की नीतियों की वजह से ये संभव हो पाया है। 10 सालों में बिहार की उपलब्धियां लगातार बढ़ रही है। बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि ये साथ थे तो बढ़ रहा था, अब ये नहीं है तो नहीं बढ़ रहा है। विजय चौधरी ने कहा कि युवा और रोजगार को बजट में प्रमुखता दी गई है। युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार सृजन करने के लिए सरकार प्रयासरत है। पुलिस के अलग अलग 75,343 पदों के लिए स्वीकृति दी गई है। एक साल में 522 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। सरकार ने स्टार्टअप नीति लागू की है। बिहार की योजनाओं देश के बाकी राज्यों में चल रही है। हमने साल 2016 में नल जन योजना लागू की। केंद्र ने इसे साल 2019 में लागू किया। इसी तरह आजीविका योजना, हर घर बिजली योजना, जन जीवन हरियाली योजना भी नाम बदल कर लागू की गई। हमें देखकर वो काम करते हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हम लोगों पर कर का बोझ बिना बढ़ाए काम कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद हमें नुकसान हो रहा है। पहले राज्य सरकार को उसका मुआवजा भी मिलता था, लेकिन अब हमारे कर संसाधन को सीमित कर दिया है। राजस्व घटाकर घाटा 11,325 से कम होकर 4,422 हो गया है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार कोविड-19 के तमाम चुनौतियों के बावजूद अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्राथमिकताओं पर व्यय बढ़ाने में सफल रही है। महोदय, राजकोषीय समेकन यानी फिस्कल कंसोलिडेशन के तहत कोविड-19 महामारी और वैश्विक तनाव में जो आर्थिक मंदी के हालात हैं और बिहार सहित पूरा देश प्रभावित हुआ है, लेकिन हम लोगों ने जहां एक ओर सार्वजनिक राजस्व में अपेक्षित बढ़ोतरी दर्ज नहीं हो पाई क्योंकि सारी गतिविधियां बंद थी, और सार्वजनिक व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई क्योंकि आप जानते हैं कोविड में टीकाकरण से लेकर सब कुछ के लिए इंतजाम करना पड़ा था। फलस्वरूप राजकोषीय घाटा सहित राजस्व घाटा दर्ज किया गया है। फिर भी उल्लेखनीय है कि यह घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो हमारा FRBM एक्ट है उसकी सीमा के अंदर ही रहा है महोदय, इतने विपरीत परिस्थितियों में भी। और इस क्रम में मुझे सदन को यह विशेष रूप से बताना है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संबंधित नियमावली भी तैयार कर ली गई है, जिसके तहत इस साल के यानी 2023-24 के बजट को व्यापक, पारदर्शी एवं दूरदर्शी बनाते हुए राजकोषीय समेकन एवं उच्च आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली जो 2022 में हम लोगों ने बनाई है के अंतर्गत यह पहला बजट होगा, और इस बजट में उसके हिसाब से हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि हमेशा की तरह हम राजकोषीय घाटा को 3% की सीमा में रखेंगे, बल्कि राजस्व घाटा को समाप्त कर कोशिश करेंगे कि अधिशेष हम लोग जमा करें, और कुल बकाया ऋण राशि जो होती है
उसको राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में हम धीरे धीरे कम करना चाहते हैं। और 23-24 में अभी जो हमारी विकास की रफ्तार है उससे भी उच्चतर रफ्तार से विकास हम करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मुख्यमंत्री के मंत्र न्याय के साथ विकास की यात्रा को और तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प ही इस बजट के केंद्र में है। सरकार द्वारा पूर्व से चलाई जा रही योजनाओं कार्यक्रमों के अतिरिक्त वर्ष 2023-24 में के बजट में कई प्राथमिकताएं महोदय निर्धारित की गई हैं, जिस पर मैं बिंदुवार चर्चा करूंगा। परंतु इससे पहले मैं राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली एक योजना का विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं। राज्य सरकार द्वारा जाति आधारित गणना कराए जाने का निर्णय लिया गया है महोदय, और मुझे बताते हुए यह खुशी हो रही है कि इसी सदन ने दो बार सर्वसम्मति से जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया था, जिसको हम लोगों की सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। इससे राज्य की पूरी आबादी के जातिगत आंकड़ों के साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कराया जाना है। इसके अंतर्गत अभी तक जातिगत जनसंख्या के मामले में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जातिगत आबादी के अनुरूप एवं उनके आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास हेतु लक्षित योजनाएं तैयार कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त एवं समृद्ध बनाना ही इसका लक्ष्य है महोदय। इससे सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाते हुए सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में आनुपातिक भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इस कार्य को मई 2023 तक यानी इसी वर्ष के मई महीने तक पूरा करने का लक्ष्य है। उक्त कार्य हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को जिम्मेदारी सौंपते हुए जिला पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान कर दिया गया है। महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम का प्रथम चरण, जो मतलब घर गणना वाला हाउस लिस्टिंग का कहते हैं, 21 जनवरी 2023 को पूरा कर लिया है। प्रथम चरण जाति आधारित गणना का पूरा हो गया है और द्वितीय चरण भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियत समय में पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य है महोदय। अब हम लोग जो बिंदुवार जो हमने कहा था, सबसे अव्वल प्राथमिकता हम लोगों ने युवा एवं रोजगार को दिया है। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 का प्रथम अवयव युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। राज्य की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। युवा भविष्य के आधार होते हैं। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है। इस हेतु युवाओं को सरकारी युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा उनमें स्वावलंबन और आत्मविश्वास पैदा कर रोजगार सृजन की ओर उन्मुख करने हेतु सरकार प्रयासरत है। इसके तहत सरकारी स्तर पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता बढ़ाने के साथ पूंजी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके तहत राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 2023-24 के बजट में इसको प्राथमिकता दी गई है। महोदय, राज्य के विभिन्न पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को लगभग 49,000, कर्मचारी चयन आयोग को लगभग 2900 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लगभग 12,000 अर्थात कुल 63,900 पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है। महोदय, बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति हेतु पुलिस कर्मियों के कुल 75,543 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
महोदय, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 90,762 विज्ञापित पदों के विरुद्ध 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है और शेष 48,762 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। महोदय, राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के नवसृजित 8,386 पद के विरुद्ध अब तक 2,500 अनुदेशकों की नियुक्ति की गई है। शेष 5,886 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। महोदय, राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक हेतु 40,506 सृजित पदों के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु छठे चरण के अंतर्गत कुल विज्ञापित 32,714 रिक्तियों में से 2,716 की नियुक्ति की जा चुकी है और सातवें चरण के लिए भी माध्यमिक शिक्षकों के 44,193 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों हेतु 89,734 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। महोदय, राज्य के उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 प्रधानाध्यापक का पद सृजित किया गया है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा अनुशंसित 369 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। शेष पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई महोदय प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षक के 7,360 एवं विशेष शिक्षक के 270 पद सृजित किए गए हैं। महोदय, अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों के लिए स्वीकृत कुल 3,021 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। गत एक वर्ष में विभिन्न विषयों में अलग अलग अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में कुल 522 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। वर्ष 2022-23 में अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए पाठ्यक्रम के संचालन हेतु क्रमशः 19 एवं 118 अर्थात कुल 217 नए शिक्षकों एवं कर्मियों के पद सृजित किए गए हैं। वर्ष 2022 में महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कुल 48 अभ्यर्थियों की सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिसे संबंधित विश्वविद्यालयों को नियुक्ति हेतु भेजा जा चुका है। राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 2022 में 356 व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई है। राज्य के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में 165 नर्सिंग अनुशिक्षक यानी ट्यूटर की नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई की गई है और लगभग 10,550 ANM की नियमित नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के अलावे रोजगार सृजन हेतु अलग से भी कार्रवाई की जा रही है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों को 5 लाख रुपए अनुदान एवं 5 लाख रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। महोदय, वर्ष 2022-23 में लगभग 8,000 लाभुकों का चयन कर प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें लाभान्वित किया गया है और वर्ष 2023-24 में यानी इस बजट में 800 करोड़ रुपए का इस हेतु प्रावधान किया गया है। महोदय, नए विचारों एवं नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई है। इस नीति के तहत स्थानीय युवाओं की क्षमता का लाभ उठाकर बिहार को स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरने हेतु सक्षम बनाना है। इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड
जो महिला के मामले में 5% अधिक और अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग के मामले में 15% अधिक का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 19 नव चयनित स्टार्टअप को 84 लाख रुपए का सीड फंड प्रदान किया गया है। महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रति पंचायत 7 लाभुक, जिसमें 4 अनुसूचित जाति के या जनजाति के एवं 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के यात्री वाहन, ई रिक्शा एवं एम्बुलेंस के क्रय पर अनुदान दिया जाता है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन के साधन उपलब्ध हुए हैं एवं युवाओं को भी रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। महोदय, बिहार कौशल विकास मिशन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अब तक कुल 19,778 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं वर्तमान में 171 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से कंप्यूटर संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 6,468 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष 2023-24 में इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में कुल सीटों की संख्या 8,774 से बढ़ाकर 10,965 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 96 से बढ़ाकर 126 की गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा स्तर पर नवीनतम विधाओं, महोदय, नए विषय आ रहे हैं, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आदि में पाठ्यक्रम का संचालन प्रारंभ किया गया है। साथ ही 2 नए पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना भी की गई है, जिसके उपरांत सीटों की संख्या 11,211 से बढ़कर 12,321 हो गई है। महोदय, अभियंत्रण महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इत्यादि नवीनतम विधाओं में पाठ्यक्रम का संचालन वर्ष 2022-23 से प्रारंभ किया गया है। महोदय, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अग्रतर तैयारी हो एक मुश्त क्रमशः 50,000 रुपये एवं 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। अब तक संघ लोक सेवा आयोग के लिए 113 एवं बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 3,394 अर्थात कुल 3,507 अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है। महोदय, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रतर तैयारी हेतु एक मुश्त क्रमशः 50,000 एवं 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। अब तक लोक सेवा आयोग के 143 और बिहार लोक सेवा आयोग के 5,518 अर्थात कुल 5,661 अभ्यर्थियों को इस योजना का महोदय लाभ दिया गया है। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना लागू की गई है। इसमें प्रशिक्षण हेतु कुल 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा 20 इंडस्ट्री पार्टनर्स को चयनित किया गया है। प्रथम चरण में चयनित 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 20 संस्थानों में 9 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण माह अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। महोदय, राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के द्वारा
बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और इसी तरह खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। राज्य के सभी वर्गों के कृषकों, दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों, बेरोजगार युवाओं के लिए ऋण एवं अनुदान पर समग्र गव्य विकास योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर महोदय सृजित किए जाएंगे। ये हमारी योजना है और राज्य के 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाना है, जिसमें 40% महिला सहकारी दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 23-24 में 113.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय, सात निश्चय के अवयव सशक्त महिला, सक्षम महिला को अनवरत महिला सशक्तिकरण के रूप में वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। महोदय, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में जो महिला सशक्तिकरण के प्रयास और काम हुए हैं, उसकी सराहना देश और दुनिया में हो रही है। पंचायती राज संस्थाओं में वर्ष 2006 एवं नगर निकायों में वर्ष 2007 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान लागू कर बिहार ने पूरे देश को रास्ता दिखाया। इसका नतीजा है महोदय, आज इसका नतीजा है कि हम आज की बात कर रहे हैं, वर्तमान में 4,209 मुखिया, 5,982 पंचायत समिति के सदस्य, 654 जिला पार्षद महिलाएं निर्वाचित हैं और नगर निकायों में भी 16 मुख्य पार्षद एवं 6 उप मुख्य पार्षद महिलाएं सहित कुल 2,858 महिला पार्षद निर्वाचित हुई है इस चुनाव में। और बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अब जीविका पढ़ाई है ना, पंचायती राज से बाहर निकलिए, अब जीविका पढ़ा गए। बिहार में महोदय महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आर्थिक विकास के लिए जो मुख्यमंत्री का जीविका अभियान है, ये पूरे देश में नजीर बन चुका है। और महोदय, सबसे दिक्कत ये है कि इनके आका प्रधानमंत्री भी इसी परिसर में आके इन सब योजनाओं के तारीफ कर जाते हैं, ये उनका भी फॉलो नहीं करते हैं, उनका भी नकल नहीं करते हैं। महोदय, इसके अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनके जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, लेखा प्रबंधन एवं अन्य बिंदुओं पर प्रशिक्षण सह संपोषण हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है। सरकारी प्रयासों का प्रतिफल है कि महिलाओं में आत्मबल, आत्मसम्मान का संचार हुआ है और सामाजिक स्तर पर उनकी उपस्थिति सशक्त हो चुकी है। जीविका के अंतर्गत अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा 1,30,00,000 से अधिक महिलाओं यानी परिवारों को इन समूहों से जोड़ा गया। 62 अस्पतालों में महोदय दीदी की रसोई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में 14 दीदी की रसोई का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जा रहा है। कोइलवर के मानसिक आरोग्यशाला में भी दीदी की रसोई का संचालन कराए जाने की योजना है। इसके अलावा इन संस्थानों की साफ सफाई और मरीजों के परिधान की आपूर्ति भी जीविका द्वारा कराए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है। इसे भी लागू महोदय किया जाएगा और जीविका का काम बढ़ाया जाएगा। महोदय, इसी तरीके से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों तथा अन्य परिवार जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम है,
को कन्या विवाह के समय 5,000 रुपये भुगतान का प्रत्यक्ष भुगतान अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना और घरेलू हिंसा तथा बाल विवाह को रोकना है। महोदय, वर्ष 2023-24 में लगभग 100.43 करोड़ रुपए का इस हेतु प्रावधान किया गया है। महोदय, जो नारी शक्ति योजना है हमारी, उसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की अग्रतर तैयारी हेतु क्रमशः 1 लाख एवं 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 में 60.20 करोड़ रुपए का इस हेतु प्रावधान किया गया है। महोदय, पूर्व से स्वीकृत 17 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालयों के अतिरिक्त वर्ष 2022-23 में राज्य के 12 जिलों यानी कैमूर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सिवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर एवं बक्सर में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और महोदय, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कन्या उत्थान योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसी तरीके से 23-24 में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से जो उत्तीर्ण होते हैं सामान्य पिछड़े कनेक्शन 2 के लोग, उनको भी राशि भुगतान के लिए 94.5 यानी 94.5 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। महोदय, इसी तरह मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति मेधावृत्ति योजना के अंतर्गत छात्राओं को 10वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण